बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी बाकायदा तौर पर फ़र्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया था बायोलॉजी की बुक में कौन कौन से चैप्टर्स हैं एंड व्हाट इज़ साइंस। हम लोग साइंस सब्जेक्ट को पढ़ते तो हैं मगर साइंस की व्हाट इज़ द डेफिनेशन, एक मैंने आपको कल डेफिनेशन बताई थी। साइंस इज़ द स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स एंड रीजनिंग। इट हेल्प्स अस टू लर्न हाउ थिंग्स वर्क। ये इसकी डेफिनेशन थी। और डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी हुई है, साइंस इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग दीज मिस्ट्रीज। ठीक है, डेफिनेशन आपकी स्टार्ट होती है यहाँ से। साइंस आप इसको मेंशन भी करके लिख सकते हैं कि ये डेफिनेशन है साइंस की, लाइक दिस। अगर आप अपनी बुक के ऊपर एज अ रिमाइंडर नोट बनाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर यहाँ पर लिख दें साइंस, SCIENCE। मतलब ये आपको पता चल जाएगा कि ये साइंस की डेफिनेशन है। साइंस इट्स आ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब साइंस क्या है? एक सिस्टमैटिक वे है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं नेचुरल वर्ल्ड को, ऐसी चीज़ें जो दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, नेचुरली तौर पे एग्जिस्ट करती हैं। आइदर दे आर लिविंग थिंग्स और दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। और हम लोग इनको स्टडी करते हैं थ्रू आवर ऑब्जर्वेशंस। इनको हम लोग ऑब्ज़र्व करके ऑब्ज़र्व डिफरेंट हम लोग अपने व्यूज़ देते हैं और देन उन व्यूज़ को हम लोग एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उनको हम रिज़ल्ट्स को एनालाइज करते हैं कि जो चीज़ ये एग्जिस्ट कर रही है किस तरह कर रही है। ठीक है, दिस इज़ द साइंस। आपको साइंस की डेफिनेशन ज़रूर पता होनी चाहिए। ये पैराग्राफ जस्ट एक इंट्रोडक्शन है रिलेटेड टू साइंस। आगे चलते हैं। टू मेक इट ईजियर टू लर्न, साइंस इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। मैथ्स, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा और भी बहुत सारी साइंस की ब्रांचेस हैं जिनको वन बाय वन हम आगे स्टडी करेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल डाइव इनटू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी, दैट्स द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। इस चैप्टर के अंदर हम लोग जिस चीज़ को स्टडी करेंगे कि बायोलॉजी जो है लिविंग थिंग्स की स्टडी है। पूरी दुनिया के अंदर कहाँ कहाँ किस तरह से लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करते हैं, हम उन सब लोगों के बारे में वन बाय वन इस बुक के अंदर स्टडी करेंगे। वी विल सी हाउ बायोलॉजिस्ट यूज़ साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। हम आगे इस चीज़ को भी स्टडी करेंगे कि किस तरह जो बायोलॉजिस्ट हैं डिफरेंट साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कौन सी हो सकती हैं? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी होती हैं। कोई डिज़ीज़ अगर हो गई है तो कैसे हुई है, किस बैक्टीरिया की वजह से हुई है, किस वायरस की वजह से हुई है, और भी डिफरेंट फैक्टर्स इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर आते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था एक आपका बुक के स्टार्ट के अंदर जो लिखा हुआ है साइंस का। दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। कोई भी आपसे पूछे कि बायोलॉजी क्या है तो आपने उनको बताना है कि बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। साइंस के मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजियोलॉजी, काफ़ी सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। बट जब कभी भी कोई पूछे व्हाट इज़ बायोलॉजी तो आपने बताना है साइंस ऑफ लाइफ। मतलब हम बायो के अंदर लाइफ को स्टडी करते हैं। किस किस की लाइफ को? जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब कि बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, फंजाई हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ऐसी तमाम चीज़ें जो ज़िंदा हैं और लाइफ रखती हैं, वो तमाम को हम लोग स्टडी करते हैं अंडर द सब्जेक्ट बायोलॉजी। अब द वर्ड बायोलॉजी केम फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लैंग्वेज से वर्ड बायोलॉजी डिराइव किया गया है, मतलब कौन सी लैंग्वेज से वर्ड बायोलॉजी आया है। वर्ड बायोलॉजी केम फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स थे। इसके अंदर जो टू ग्रीक वर्ड्स हैं वो हैं बायोस मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी। बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी, मतलब ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर हम लोग लाइफ को स्टडी करते हैं। और मैंने आपको बताया है लाइफ जो होती है प्लांट्स की होती है, एनिमल्स की होती है, बैक्टीरिया, वायरसेस, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, ये सब चीज़ें बायो के अंदर आती हैं।
इट एक्सप्लोर्स द स्ट्रक्चर्स। अब बायोलॉजी में क्या कुछ आता है, इट एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस एंड इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है, उसमें कितने सेल्स हैं, जो सेल्स हैं वो कैसे कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन से सेल्स आपस में कनेक्टेड हैं, उनके फंक्शन क्या हैं, वो सेल्स किस तरह से काम करेंगे, एंड इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो किस तरह से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब अगर एक डिज़ीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर आता है तो वो क्या करता है, क्या उसके लिए वो बेनिफिशियल होगा या उसके लिए वो हार्मफुल होगा। ये सब चीज़ें हम वन बाय वन बायो के अंदर स्टडी करेंगे। अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी हेल्प अस टू एड्रेस इश्यूज़ रिलेटेड टू हेल्थ, फूड एंड द एनवायरनमेंट। बायोलॉजी को जब हम स्टडी करते हैं हमें बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इशू का पता चलता है, फूड रिलेटेड इश्यूज़ का पता चलता है एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड इशू का पता चलता है। अब ये हमें कैसे पता चलता है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में हमें पता है कि कौन सा डिज़ीज़ कौन सी बीमारी कॉज कर रहा है, और फिर हम उसको उस डिज़ीज़ की स्पेसिफिक मेडिसिन देते हैं ताकि इंसान बीमार है तो वो ठीक हो जाए। फूड में हमें बताया जाता है कि हमें पता होता है कि हमने फ्रेश फूड खाना है, फूड कंटेमिनेटेड होगा तो हम बीमार हो जाएंगे। इसी तरह हमारी इन्वायरमेंट भी क्लीन होगी तो हम हेल्दी रहेंगे। बायोलॉजी ऑफर्स अ फैसिनेटिंग जर्नी ऑफ डिस्कवरी फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ बैक्टीरिया टू द वास्ट इकोसिस्टम ऑफ आवर प्लानट। अब जो है बायोलॉजी की एक मतलब बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है जिसके अंदर हम लोग चीज़ों को डिस्कवर करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में बहुत छोटे छोटे बैक्टीरियाज़ को हम लोग एग्ज़ामिन करते हैं। माइक्रोस्कोप से लेकर पूरी यूनिवर्स और पूरे प्लानट के अंदर जितनी लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं उन तमाम चीज़ों को जो है हम लोग इस बायोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करते हैं। जी, जो हमारा है पैराग्राफ फर्स्ट 1.1 बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस, इसमें जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। व्हाट इज़ बायोलॉजी? साइंस ऑफ लाइफ। बायोलॉजी किस वर्ड से डिराइव हुआ है? दैट इज़ द ग्रीक वर्ड। और कितने ग्रीक वर्ड्स हैं? 2 ग्रीक वर्ड्स हैं, बायोस एंड लोगोस। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी के अंदर हम किन को स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे किस किस चीज़ को स्टडी करेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स को और उनके फंक्शंस को हम स्टडी करेंगे। ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और आप जो आपको पता होना चाहिए। एक ये भी क्वेश्चन इसके अंदर से आ सकता है कि हाउ कैन वी सी बैक्टीरिया, हम बैक्टीरिया को कैसे देख सकते हैं। तो हम बताएंगे कि हम बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। बैक्टीरिया जो है नेकेड आई से नज़र नहीं आता। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है 3 मेजर फील्ड्स के अंदर डिवाइड की गई है। बायोलॉजी इज़ अ वास्ट फील्ड दैट एक्सप्लोर्स द इनक्रेडिबली डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। टू बेटर अंडरस्टैंड दिस कम्प्लेक्सिटी साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड बायोलॉजी इनटू 3 मेन फील्ड्स। बायोलॉजी की और भी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं बट आपके लेवल पर जस्ट हम लोग 3 मेन फील्ड्स को डिस्कस करेंगे। दैट इज़ द ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी जो है वर्ड जू से निकला है। आपको पता है जू इज़ रिलेटेड टू एनिमल्स, जू में एनिमल्स होते हैं एंड लॉजी मीन्स स्टडी। ज़ूलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं एनिमल्स को इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर्स। एनिमल्स के स्ट्रक्चर कैसे हैं, एनिमल्स के फंक्शन कैसे हैं, मतलब उनके स्ट्रक्चर मीन्स कि वो किस तरह के बने हुए हैं, वो रेंगने वाले हैं, वॉकिंग एनिमल्स हैं, उनकी हाइट कितनी है, उनकी फिज़ीक किस तरह से है, ये सब चीज़ उनके स्ट्रक्चर में आती हैं। देन इज़ द फंक्शन, वो किस तरह से उनका फंक्शन, उनके कौन से ऑर्गन्स हैं और वो ऑर्गन्स कैसे वर्क करते हैं। देन उनका बिहेवियर कैसा है, उनमें डाइवर्सिटी, उनमें कितनी ज़्यादा स्पीशीज़ उनके क्लोजली रिजाम्बल करती हैं। ये सब चीज़ें हम ज़ूलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज़ द वर्ड बॉटनी। बॉटनी निकला है फ्रॉम द वर्ड बुटेन। बुटेन मीन्स प्लांट्स। बॉटनी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं प्लांट्स को इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर। प्लांट्स के स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, मतलब प्लांट्स में क्या क्या स्ट्रक्चर हैं। प्लांट है, हर्ब है, श्रब है, मतलब जड़ी बूटी है, पौधा है, दरख्त है, वट एवर इट इज़।
फ्रूट है तो वो किस तरह का है, फ्लावर है तो किस तरह का है, उसकी ग्रोथ किस तरह से हो रही है, प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होगी, मतलब किस तरह से वो रिप्रोड्यूस करके अपने आप को ज़्यादा करते हैं, एंड इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, और वो किस तरह इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग जिस फील्ड में पढ़ते हैं दैट इज़ द बॉटनी। पहले आपने पढ़ा था जूलॉजी एनिमल की स्टडी, फिर हमने पढ़ा बॉटनी प्लांट्स की स्टडी, थर्ड इज़ द माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी अब जो है बहुत ज़्यादा एक वास्ट फील्ड होती जा रही है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम बहुत सारे डिफरेंट बैक्टीरियाज़, वायरसेस, फंजाई को स्टडी करते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी की ही वजह से डिफरेंट नई मेडिसिन्स डिस्कवर होती हैं। अब हम पढ़ते हैं वर्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन्स बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, बायोलॉजी ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो लाइफ रखते हैं। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम लोग अपनी आँख से नहीं देख सकते। वी नीड स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स। हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स, स्पेशल डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या चीज़ें आती हैं? बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। हम लोग जब बैक्टीरिया को और माइक्रोस्कोपिक फंजाई को जो स्टडी करते हैं, जिस फील्ड में आती हैं, दैट इज़ द माइक्रोबायोलॉजी। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, फंक्शन, हैबिटेट्स एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह का उनका स्ट्रक्चर है, किस तरह का उनका फंक्शन है, कौन से हैबिटेट में वो रहते हैं, मतलब किस तरह के इन्वायरमेंट में वो रहते हैं, कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, एंड द इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ, और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर किस तरह से माइक्रोबायोलॉजी, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स असरअंदाज होते हैं। ये तमाम चीज़ें हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। आपको मैं सूनर इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी पिक्चर्स के अंदर, आप उसके वहाँ से नोट्स भी देख सकते हैं। मगर सबसे पहले आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपने इस चीज़ की तरफ मूव करना है कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, इसमें से कौन कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। मैं मैक्सिमम डिफरेंट वेज़ के अंदर आपको इसके क्वेश्चंस, MCQs और नोट्स आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आपकी जो है कॉन्सेप्चुअल स्टडी बेहतर हो सके, और ये कॉन्सेप्चुअल स्टडी ही बाद में आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काम आती है। तो ये जो भी मैंने आपको बताई थी मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, इसके अंदर जो जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, नोट्स, वो सब मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। मगर आपको इतना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जूलॉजी में हम लोग एनिमल्स की स्टडी करते हैं, बॉटनी के अंदर हम लोग प्लांट्स की स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आप देखें वर्ड के अंदर ही छुपा। बायोलॉजी को मज़ीद आगे अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग इसकी अब मज़ीद डेफिनेशंस पढ़ेंगे। आज मैं आपको मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी डिटेल में पढ़ाऊँगी। बाकी जो और फील्ड्स हैं जिनको हम लोग स्टडी करेंगे, आपको उनके नेम्स अच्छी तरह आने चाहिए। साइटोलॉजी, मोलेक्युलर बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स, पेलियोंटोलॉजी, टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट इज इकोलॉजी, मेराइन बायोलॉजी, पैथोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। अभी आपकी बुक्स में जस्ट इतनी ही ब्रांचेस के बारे में डिस्कस किया गया है। हम इन सब ब्रांचेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज हम जिनको डिस्कस करेंगे दैट इज़ द मॉर्फोलॉजी, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। ठीक है, मैं बहुत इजी वे में आपको चीज़ें बताऊंगी, आपने इनको बहुत गौर से देखना है, ध्यान से समझना है। आपकी ये ब्रांचेस कभी भी आपस में मिक्स नहीं होंगी। मॉर्फोलॉजी जो है, मॉर्फोलॉजी इसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज़म, मतलब ऑर्गेनिज़म को देखने में वो हमें किस तरह से नज़र आता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, मतलब कि देखने में वो कैसा नज़र आता है, उसकी शेप किस तरह की है, उसका कलर कैसा है, उसका पैटर्न कैसा है, मतलब किस तरह से वो बना हुआ है। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर। एनाटमी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं उसके बॉडी के अंदर के तमाम स्ट्रक्चर्स, उसके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स किस तरह से काम करते हैं, ये हम लोग स्टडी करते हैं एनाटमी के अंदर। देन इज़ फिजियोलॉजी।
फिजियोलॉजी में हम लोग स्टडी करेंगे कि जो उसके एक्सटर्नल और इंटरनल फंक्शंस हैं वो किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हिस्टोलॉजी। ये इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, देखें आपको इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मॉर्फोलॉजी के अंदर लोग स्टडी करते हैं उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, अनाटमी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को, और उन तमाम एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस को हम लोग स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी के अंदर, कि मतलब किस तरह से वो तमाम उसके स्ट्रक्चर्स काम करेंगे, आया वो इंटरनल हैं या वो एक्सटर्नल हैं, किस तरह से वो काम करेंगे। फिर आता है हमारे पास हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यू। आपको पता है तमाम ऑर्गेनिज़म जो हैं वो सेल्स से मिलकर बनी हुई हैं, और हर सेल का एक अपना स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, स्पेसिफिक टिश्यूज़ होते हैं। अब टिश्यू को डिटेल में हम लोग जिस फील्ड के अंदर स्टडी करते हैं वो है हिस्टोलॉजी। होपफुली आपको आज का लेक्चर बेसिक डेफिनेशंस काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला इन तमाम ब्रांचेस को डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ये वर्ड पढ़कर ही आपको पता चल जाए कि ये किस चीज़ के बारे में है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।